अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा अस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवहिद भाई और दोस्त और बुजुर्गों, चंद दिन पहले आपने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक की तौहीन की गई। कब्र मुबारक को खोदा और खोला गया और फिर कब्र के अंदर आग जलाई गई। ये तौहीन की इंतहा है। तौहीन किन्होंने की? राफ़िज़ियों ने की, बिशार अल असद के फौजियों ने की। और राफ़िज़ी हैं, सहाबा किराम से भी बुग़्ज़ रखते हैं, ताबईन से भी बुग़्ज़ रखते हैं, तबा ताबईन से भी बुग़्ज़ रखते हैं, औलिया अल्लाह और सालिहीन से भी बुग़्ज़ रखते हैं। उन औलिया अल्लाह में से एक ताबई उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, तो अपने बुग़्ज़ का इजहार वहाँ पर भी किया और सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की तौहीन का डर। अल्लाह की करोड़ों लानतें बरसे उन लोगों के ऊपर जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से बुग़्ज़ रखते हैं और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की तौहीन करते हैं। उस बुज़ुर्ग का अपना क्या हाल था? उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कितने बुर्दबार थे। लोग अगर तकलीफ दे देते थे तो फिर वो क्या मामला करते थे, ये आप सुनकर बहुत हैरान होते। एक दफ़ा का जिक्र है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह हुकूमत के मामलात देख रहे थे। हुकूमत के मामलात देखते जा रहे थे ता आके दोपहर का वक्त हो गया। दिल में इरादा किया कि केलूला किया जाए, आराम किया जाए। उसके लिए उठने ही वाले थे तो एक सामने से अल्लाह का बंदा आ रहा था और उसके हाथ में खत था। खत किसी भारी चीज पर लिखा हुआ था। तो वो आया और गुस्से में था और भागता हुआ जल्दी जल्दी आ रहा था। तो जो फौजी खड़े हुए थे, पुलिस वाले खड़े हुए थे या गार्ड खड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि यह बंदा तेजी से आ रहा है, शायद अमीरुल मोमिनीन को नुकसान देगा। तो वो जो पुलिस वाले थे या गार्ड थे वो होशियार हो गए और चौकन्ना हो गए। तो सामने से जो ला रहा था खत, उसने देखा कि ये मुझे आगे नहीं छोड़ेंगे पुलिस वाले, ये भी होशियार हो गए। लिहाजा दूर ही से उसने वो खत जो किसी चीज भारी चीज पर लिखा हुआ था, फिर वो चाहे हड्डी थी या कोई लकड़ी का टुकड़ा था, उस पर लिखा हुआ था, जोर से उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को दे मारा। जो सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे मुबारक पर लगा और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जख्मी हो गए और खून बहने लगा। अब ये कितना बड़ा मामला है, उसको गिरफ्तार किया गया। कितनी तकलीफ दी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह धूप में खड़े थे, बाहर आ गए और उसको भी बुलाया, फरमाया इसको छोड़ दो। और जिस चीज पर उसने खत लिखा था, जो बात लिखी थी, जो तकलीफ थी, उसको वो भी मंगवाई। जो मारा था उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को, वो भी मंगवाया। जब उसको देखा कि उस पर लिखा हुआ है कि मेरा फला मसला हल नहीं हो रहा, मेहरबानी करे मेरा वो मसला हल करे, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इसको छोड़ दो और इसका जो मसला रुका हुआ है उसको जल्दी हल करो। करोड़ा रहमतें नाजिल हों अल्लाह तबारक व तआला की इस बंदे बरगुज़ीदा पर, जो इतनी तकलीफ के बावजूद भी दरगुजर का मामला कर रहा है। और जालिमीन और फासिकीन को आप देखें कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से क्या मामला कर रहे हैं कि उसकी कब्र तक को आग लगा रहे हैं। और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह इतने बुर्दबार थे, इतने हलीम थे, इतने सलीम उत्तबा थे कि एक आदमी ने ऐसा जख्म पहुंचाया जो चेहरे पर था और खून बहने लगा। उसके बावजूद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने दरगुजर का मामला छोड़ दिया। एक वाक़या। दूसरा वाक़या, एक आदमी आया उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास और आकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से बदतमीजी करने लगा, अनाप शनाप बकने लगा, गुस्ताखी करने लगा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के साथ उसके गार्ड भी थे और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह चुप बैठे हुए थे। वो बात करता जा रहा था, ताने दे रहा था, तंजो मजा कर रहा था, परेशान कर रहा था। लेकिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह चुप, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। एक आदमी ने कहा कि हजरत, यह आपको अनाप शनाप बक रहा है, अब इसको जवाब क्यों नहीं देते? उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने वो अल्फाज अदा फरमाए जो सोने के पानी से लिखने जैसे। फरमाया कि जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होता है उसकी जबान को लगाम होता है। तो ये फरमा कर चुप हो और उससे कोई बदला नहीं लिया, कोई उसको तकलीफ ना दी, बल्कि वो अपनी बात करके चला गया तो उसको जाने दिया।
یہ ہے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. کتنی درگزر کرنے والے تھے، کتنے حلیم اور بردبار تھے، لیکن بدبخت لوگوں کے اندر بردباری کا ذرا برابر بھی حصہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ بغض سے بھرے ہوئے عمر بن عبد العزیز کے قبر مبارک کی توہین کرتے. آخری واقعہ اور تیسرا واقعہ، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کے وقت میں سحری کر کے اپنے 2 گارڈوں کو لے کر نماز کی طرف، مسجد کی طرف گامزن ہو گئے، چلے گئے. اب اس وقت تو پرانا دور تھا اور سرچ لائٹیں لگی ہوئی نہیں ہوتی تھیں اور کسی روشنی کا تو انتظام نہیں تھا. تو پھر عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اندھیرے میں جا رہے تھے اور 2 گارڈ بھی ان کے پیچھے جا رہے تھے. تو سامنے سے ایک اللہ کا بندہ آ رہا تھا. اتفاق سے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اور اس اللہ کے بندے کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگ گئے اور آگے سے جو اللہ کا بندہ سامنے سے آ رہا تھا اس نے کہا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کہ تو پاگل تو نہیں ہے، دیکھ کے نہیں چلتا. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے عجیب جواب دیا، فرمایا میں پاگل نہیں ہوں. اتنا سا جواب، میں پاگل نہیں ہوں. اتفاقاً ہو گیا یہ معاملہ، کوئی بھی نہ وہ جان بوجھ کے عمر بن عبد العزیز نے مارا اور نہ ہی وہ آ کر لگا، جان بوجھ کر تو نہیں، اتفاقاً ہو گیا، اندھیرا تھا. لیکن اس نے بدتمیزی کی اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 2 گارڈ بھی موجود تھے. تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے اس سے ٹکر ہوا تو اس نے آگے سے کہا تو پاگل تو نہیں ہے؟ فرمایا میں پاگل نہیں. گارڈ جب اس کی طرف بڑھنے لگے اور اس کو پکڑنے کے لیے تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، جانے دو اس کو جانے دیا. جب آگے بڑھے تو کسی نے کہا، ساتھ والے میں سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے اس کو جانے کیوں دیا، اس نے تو آپ سے بدتمیزی کی. تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے بدتمیزی نہیں کی، اس نے مجھ سے سوال کیا، میں نے اس کا جواب دے دیا. سوال اس نے یہ کیا تھا کہ تم پاگل تو نہیں ہو، میں نے جواب دے دیا کہ نہیں میں پاگل نہیں. اللہ رحمت نازل فرمایا عمر بن عبد العزیز پر، کروڑا اربا کھربا رحمت نازل فرمایا عمر بن عبد العزیز پر. کتنے بردبار تھے کہ ایک آدمی آ کر تکلیف بھی دیتا تھا تو اس سے درگزر کر دیتے تھے. لیکن اللہ غرق فرمائے ان رافضیوں کو جن کے اندر اتنا بغض بھرا ہوا ہے، اتنی آگ بھری ہوئی ہے اور اتنا ستم بھرا ہوا ہے اور ظلم بھرا ہوا ہے کہ وہ عمر بن عبد العزیز کی توہین کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہوتے، آگے ہوتے. میں کل پرسوں ترس سوچ رہا تھا، جو ابو بکر سے باز نہیں آتے، عمر سے باز نہیں آتے، عثمان سے باز نہیں آتے، توہین کرنے میں علی المرتضیٰ سے باز نہیں آتے، وہ عمر بن عبد العزیز کی تو ویسی توہین کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے ان مقدس ہستیوں کے اوپر اور ہمیں ان کی سیرت سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ظالمین فاسقین ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو تباہ و برباد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.